दोस्तों, समुंदर जितने विशाल होते हैं उतने ही राज वो अपने अंदर संजोए हुए हैं। उनमें कुछ राज से तो हम इंसानों ने पर्दा हटा दिया है, लेकिन बहुत से राज ऐसे हैं जिनके बारे में हम आज तक कुछ भी नहीं पता लगा पाए हैं। उनमें से एक रहस्य है टाइटैनिक से जुड़ा, जो कि लगभग 110 साल पहले अटलांटिक महासागर में डूब गया था। लेकिन हम आज इस हादसे की बात नहीं करने वाले, बल्कि हम आज जानेंगे उन सवालों के बारे में जो उस हादसे के बाद उठ कर आए, जिनमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों डूबे हुए टाइटैनिक को समुद्र से बाहर नहीं निकाला गया। तो जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। तो वेलकम बैक टू दी नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, ये तो आप सभी ने सुना होगा कि रॉयल मेल स्टीमर टाइटैनिक जब बन के तैयार हुआ तो लोग मानते थे कि ये कभी डूब नहीं सकता है। लेकिन इस जहाज के साथ क्या हुआ था ये तो हम सभी जानते हैं। यहाँ तक कि इसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम था टाइटैनिक, और इसे ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि टाइटैनिक डूब गया था, और ये किस महासागर में डूबा ये भी सभी को पता था। इसी जानकारी के चलते बहुत से वैज्ञानिकों ने इसके डूबे हुए मलबे को खोजने की ठानी। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि विशाल समुद्र में टाइटैनिक का जहाज भी भूसे के ढेर में किसी सुई से कम नहीं था। इसी के चलते इसे ढूंढने के मिशन एक के बाद एक फेल होते चले गए। इसी तरह 73 साल बीत गए, लेकिन टाइटैनिक का कुछ पता नहीं लग पाया। फिर 1985 में मशहूर ओशनोग्राफर, आर्कियोलॉजिस्ट और अमेरिकन नेवी अफसर रॉबर्ट बलार्ड ने आखिरकार टाइटैनिक को खोज निकाला, जो कि न्यू फाउंडलैंड के तट से 600 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में मिला था। इस जहाज की खोज ने न जाने कितने ऐसे सवालों को जन्म दिया जिनके जवाब किसी के पास भी नहीं थे। ये जहाज समुद्र में 12,500 फीट या फिर आप कह सकते हैं कि लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में मिला था। टाइटैनिक की ऑफिशियल रिपोर्ट में अगर हम देखें तो उसमें ये साफ लिखा है कि जब ये जहाज डूबा था तब ये पूरा साबुत था। तो आखिर ये समुद्र में डूबने के बाद 2 हिस्सों में कैसे टूट गया। यहाँ तक कि टाइटैनिक के ऊपर बनी एक डॉक्यूमेंट्री टाइटैनिक द न्यू एविडेंस में ये तक कह दिया गया कि टाइटैनिक की डूबने की वजह आइसबर्ग नहीं बल्कि टाइटैनिक के अंदर लगी आग थी। हालांकि डूबने की वजह तो कुछ भी रही हो, लेकिन जब ये मिला तो लोग इसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। इसी के चलते कई मिशंस किए गए, जिनमें इस जहाज में मौजूद मेटल, चीनी मिट्टी के बर्तन, हीरे जवाहरात और उस समय की रेयर वाइन्स को निकाल लिया गया। लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी और इतने इक्विपमेंट होने के बावजूद इस जहाज को नहीं निकाला गया। आज भी इसका मलबा समुद्र की गहराइयों में दफन है। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि अगर इसके मलबे को पूरी तरह से निकालकर उसकी जांच करी जाती तो इसके डूबने की असली वजह का पता चल जाता और इस जहाज से जुड़े बहुत से राज से पर्दा उठ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही सब बातें इन सवालों को जन्म देती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टाइटैनिक को जानबूझकर नहीं निकाला जा रहा है, और क्यों इतनी टेक्नोलॉजीज होने के बावजूद भी ये समुद्र की गहराइयों में गुमनाम पड़ा हुआ है। इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमने इसकी पूरी रिसर्च करी और हमने पाया कि ऐसा नहीं है कि टाइटैनिक को निकालने की कोशिशें नहीं करी गई। दरअसल जब 1985 में इसकी खोज करी गई तब इसकी हालत कहीं से भी एक जहाज जैसी नहीं थी, बल्कि ये तो एक जर्जर ढांचे में बदल चुका था। इस दुर्घटना के चश्मदीद गवाहों के मुताबिक ये जहाज किसी बड़ी और भारी चीज से टकरा गया था, जिसकी धमक जहाज पर मौजूद लोगों ने भी महसूस करी थी। इसलिए सीधे किसी केबल के जरिए इसे नहीं खींचा जा सकता था, क्योंकि इसकी हालत चाय में डूबे बिस्कुट जैसी हो गई थी। जरा से भी फोर्स से ये टूट के बिखर सकता था। इसलिए बहुत से लोगों ने सरकार को ये आइडिया दिया कि इसे निकालने के लिए सबमरीन और मैग्नेट्स का यूज किया जाए। लेकिन ये बोलने में जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं, क्योंकि इस रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा था टाइटैनिक का भारी भरकम वजन।
ये जहाज 1,43,000 टन का था और इसी के साथ समंदर का वाटर प्रेशर जो इस वजन को कई गुना तक बढ़ा देता। टाइटैनिक 3,750 मीटर की गहराई में डूबा था। इतने गहरे पानी में वाटर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इतनी गहराई से इसके एक छोटे से टुकड़े को निकालने के लिए अच्छी खासी फोर्स की जरूरत पड़ती और जिस समय इसकी खोज हुई उस समय इतने पावरफुल मैग्नेट्स नहीं मौजूद थे। यहाँ तक कि उस समय की सबमरीन्स भी इतना वजन नहीं झेल सकती थी। धीरे धीरे 15 साल बीत गए और 21वीं सदी की शुरुआत हुई, लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों के पास ऐसा कोई ठोस उपाय नहीं था जिससे वो इस जहाज को बाहर निकाल पाएं। हालांकि वैज्ञानिक इसको पानी से बाहर निकालने के लिए इतने बेचैन थे कि उन्होंने एक से बढ़कर एक बेवकूफी भरे आइडिया दिए। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो ये सुझाव तक दिए कि टाइटैनिक को पानी से निकालने के लिए पिंग पोंग बॉल्स का सहारा लिया जाए। दरअसल जिन्होंने ये सुझाव दिया उनके अनुसार अगर टाइटैनिक को इन पिंग पोंग बॉल्स से भर दिया जाए तो उसे ऊपर खींचने में आसानी होगी। खैर इन भाई साहब ने ये दिमाग नहीं लगाया कि इन पिंग पोंग बॉल्स को नीचे ले कैसे जाया जाएगा, क्योंकि समुद्र की इतनी गहराई के प्रेशर में वो पहले ही फट जाएंगी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो ये तक सुझाव दे दिए कि बलून्स की मदद से टाइटैनिक को बाहर निकाल लिया जाएगा। उनके अनुसार ढेर सारे बलून्स को टाइटैनिक से बांधकर उन बलून्स में हीलियम भर दी जाए और फिर वो बलून्स खुद ब खुद टाइटैनिक को ऊपर ले आएंगे। लेकिन ये सब बेवकूफी भरे सुझाव देने वाले लोग पूरी बात सोचे बिना ही जो मन में आया वो सुझाव दिए जा रहे थे, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि समंदर के अंदर भला किसी तरह से बलून को पंप किया जाएगा। इन्हीं सब आइडियाज के बीच एक आइडिया ये भी लगाया गया कि बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरती है। ऐसे में एक कॉन्ट्रैक्टर आर्थर हिक्की ने ये सुझाव दिया कि टाइटैनिक को एक आइसबर्ग में कन्वर्ट कर दिया जाए। उनके अनुसार अगर मलबे के आसपास के पानी को फ्रीज कर दिया जाए तो ये बर्फ में बदल जाएगा और पानी पर तैरने लगेगा और इसे किनारे पर लाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसा ही आइडिया अमेरिकन इंजीनियर जॉन पियर्स ने भी दिया था। इसके लिए उन्होंने लिक्विड नाइट्रोजन को इस्तेमाल करने को कहा, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन बहुत जल्द ही किसी भी चीज को जमा देती है। लेकिन ब्रिटेन में मौजूद इंडस्ट्रियल गैस कंपनी BOC ने जब इसकी जांच करी तो उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट में करीबन 0.5 मिलियन टन लिक्विड नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। और इसी के साथ ये सवाल भी खड़ा हो गया कि इतनी नाइट्रोजन को समुद्र की इतनी गहराई में लेके कैसे जाएंगे। इधर उधर के आइडियाज के बाद लेजेंडरी सोवियत शिप बिल्डर मिखेल रुडनित्स्किया ने अपनी तरफ से एक बड़ा ही समझदारी भरा प्लान बताया। दरअसल मिखेल बहुत बेहतरीन सबमरीन डिजाइनर थे और उनके बनाए कई शिप्स ने वर्ल्ड वॉर 2 में भाग लिया था। मिखेल किसी भी काम को करने से पहले हर पॉसिबिलिटीज को सोच लेते थे। उन्होंने अपने प्लान में बताया कि टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले तो उसके ऊपर जो गंदगी जम गई है उसे निकालना पड़ेगा। इस काम को करने के लिए ऑटोमेटिक पावरफुल हाइड्रो इंसुलेशंस की जरूरत थी। शिप की सफाई के बाद हेवी केबल्स के जरिए शिप को खाली पोंटून बोट से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि समुद्र की गहराई में ये काम कोई इंसान नहीं कर सकता, इसलिए ये सब मशीनों से ही करवाया जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप था एक ऐसी सबमरीन का इंतजाम करना जिसके टैंक्स में गैसें भरी जा सके। इसी के साथ इस ऑपरेशन में लगभग 20 मिलियन किलोवाट बिजली की खपत हो सकती थी और इतनी बिजली के लिए एक पावर प्लांट बनाने की जरूरत पड़ती। हालांकि ऐसा प्लांट पानी पर बनाया तो जा सकता था, लेकिन बाद में उसका कोई और इस्तेमाल नहीं रह जाता। इन सभी बातों को देखते हुए सरकार ने इतना बड़ा रिस्क लेना सही नहीं समझा और इस प्लान को होल्ड कर दिया। उसके बाद समय समय पर टाइटैनिक को निकालने के लिए बहुत से प्लान्स बने, लेकिन कभी टेक्निकल चैलेंजेस की वजह से तो कभी बजट की कमी के चलते इन सभी प्लान्स को बंद कर दिया गया। कोई भी प्राइवेट कंपनी इसमें हाथ नहीं डालना चाहती, क्योंकि उनके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अगर उन्होंने टाइटैनिक को बाहर निकाल भी दिया तो इससे उन्हें क्या फायदा होगा और क्या वो इस प्रोजेक्ट में लगाए अपने पैसों को निकाल भी पाएंगे या नहीं। और इसका जवाब कहीं न कहीं ना ही था, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि टाइटैनिक में मौजूद कीमती चीजें तो पहले ही निकाली जा चुकी हैं। अगर ये सोचा जाए कि टाइटैनिक को निकाल कर इसका एक म्यूजियम
कम बना दिया जाए तो भी इसको निकालने में लगी लागत को निकालने के लिए सैकड़ों साल लग जाएंगे। यहाँ तक कि टाइटैनिक को निकालने में इतना खर्च आ जाएगा कि इतने में आज के जमाने में एक नया उतना ही बड़ा जहाज खरीदा जा सकता है। दोस्तों, टाइटैनिक को डूबे बहुत अधिक समय हो गया है और इतने सालों तक समुद्र में पड़े रहने की वजह से समुद्र में मौजूद बैक्टीरिया ने इसे खाना भी शुरू कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक ये बैक्टीरिया 2030 तक इस शिप को पूरा खा के खत्म कर देंगे। तो इससे हम यही मान सकते हैं कि टाइटैनिक को कभी भी बाहर नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि इसके मलबे की खोज को 30 साल पूरे हो गए हैं और अगर इसे निकालने में किसी तरह का कोई फायदा हो रहा होता तो इसे अब तक निकाला जा चुका होता। लेकिन एक बात ये भी सच है कि भले ही आने वाले समय में ये शिप पानी के अंदर पूरी तरह से खत्म हो जाए, लेकिन टाइटैनिक का नाम और इसके अंदर छिपे रहस्य आने वाले समय में भी अमर रहेंगे। यहाँ तक कि यूनेस्को ने भी साल 2001 में टाइटैनिक की इम्पोर्टेंस को देखते हुए उसे अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज की एक प्रोटेक्टेड साइट डिक्लेयर कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।